हम लोग पढ़ेंगे लयन काय। क्या पढ़ेंगे? लयन काय। लयन काय को अंग्रेजी में लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, लयन काय लाइसोसोम। हेडिंग डाल लीजिए लाइसोसोम। देखो, जो लाइसोसोम होती है इसमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। यह जल अपघटनी बिकरों से भरी थैलियां होती हैं। यह जल अपघटनी बिकरों से, किससे? बिकरों से भरी थैलियां होती हैं। बिकर का मतलब होता है एंजाइम। ठीक है, क्या होता है? एंजाइम। बिकर का मतलब होता है एंजाइम। ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरण करने का काम करता है किसी भी चीज को। जैसे आप सुबह सुबह मान लेते हैं सोकर उठ नहीं रहे हो तो आपके मम्मी पापा को जगाते हैं, पढ़ने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। उसी तरह से किसी भी कार्य करने के लिए जो एंजाइम होती है वो क्या करती है? उत्प्रेरित करने का काम करती है। आई बात समझ में? तो ये जो लयन काय होता है, लाइसोसोम होता है, यह जल अपघटनी बिकरों से भरी यानी कि एंजाइम से भरी क्या होती हैं? थैलियां होती हैं। ठीक है, यह गोलाकार थैले के समान संरचना होती है। कैसी होती है? गोलाकार थैले के समान, थैले के समान संरचना होती है। वैसे अगर इनकी संरचना देखा जाए तो यह अनियमित आकार की होती है लेकिन गोलाकार भी होती है। ठीक है, लेकिन इनमें गोलाकार थैली के समान संरचना पाई जाती है। ठीक है, और यह एकल कला युक्त होती है। क्या होती है? एकल कला युक्त। ठीक है, एकल कला युक्त। एकल कला युक्त का मतलब एक कला से यानी कि एक मेम्ब्रेन से बनी हुई। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं एकल कला युक्त कोशिकांग, यानी कि एक कला से यानी कि एक मेम्ब्रेन से, एक झिल्ली से बनी हुई कोशिकांग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये एकल कला युक्त यानी कि लयन का जो होता है वह एकल कला युक्त झिल्ली से घिरी होती है। और यह झिल्ली जो होती है वह बनी होती है लिपोप्रोटीन की। किसकी? लिपोप्रोटीन की। यानी कि अगर हम पूछें कि लयन जो काय होता है, लयन काय का जो कला होता है यानी कि झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वह किस चीज की बनी होती है? तो आप क्या बताएंगे? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। आई बात समझे? जो लयन काय होता है इसकी खोज डी डुबे ने किया था। इसकी खोज किसने की थी? डी डुबे ने। डी डुबे ने। डी डुबे, डुबे नहीं, डुबे। ठीक है, ने की थी। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। और यह सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा आरबीसी तथा शुक्राणु में क्या होते हैं? शुक्राणु में अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक कोशिका और उसके बाद जो है क्या कहते हैं? आरबीसी और शुक्राणु में क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। किसी भी शुक्राणु में, किसी भी आरबीसी में और प्रोकैरियोटिक कोशिका में लायन काय यानी कि लाइसोसोम नहीं पाए जाते। इनकी खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। यह एक कला से युक्त यानी कि एकल कला युक्त झिल्ली से मतलब घिरी हुई होती हैं। जिससे बनी होती है वो प्रोटीन, लिपोप्रोटीन से बनी होती है। यह गोलाकार थैले के समान संरचना होती है। वैसे इनकी संरचना तो अनियमित और गोलाकार दोनों होती है, लेकिन अधिकतर में देखा जाता है कि गोलाकार थैले के समान संरचना होती हैं। और यह थैलियां जो देखो गोलाकार थैले के समान, और थैला का ऐसा किससे भरा होता है? बिकरों से भरा होता है, जलघटनी एंजाइमों से भरा होता है। किससे भरा होता है? जलघटनी एंजाइमों से भरा होता है। ठीक है, इनकी संख्या अगर हम सबसे ज्यादा देखें तो यकृत कोशिका में, किसमें संख्या अगर सबसे ज्यादा देखें किसमें पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? यकृत कोशिका में पाई जाती है। कुफर कोशिका में पाई जाती है। कुफर कोशिका यानी कि यकृत के अंदर एक कुफर कोशिका होती है। यकृत कोशिका के अंदर ही देखा जाए तो कुफर कोशिका होती है। क्योंकि जब आप लोग 12वीं में पढ़ेंगे तो उसमें हम जब पढ़ाएंगे आपको मलेरिया, ठीक है, उसमें तो उसमें आएगा कि किस तरह से वो उनको प्रभावित करते हैं। कुफर सेल वहाँ पे नाम आएगा। तो अभी आप ये जानिए कि कुफर सेल श्वेताणु
आरबीसी में तो अनुपस्थित होते हैं, कहा गया आरबीसी में तो अनुपस्थित होते हैं, लेकिन श्वेताणु माने श्वेत रुधिर कणिका WBC, उसमें भी मात्रा क्या पाई जाती है, यानी कि यकृत कोशिका श्वेताणु आदि में इनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब कुछ ऐसे कोशिका होते हैं जो धीरे धीरे वृद्ध हो चुके होते हैं, कुछ ऐसे कोशिका होती हैं जो धीरे धीरे क्या हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके होते हैं, उनकी धीरे धीरे उम्र क्या होती है, वृद्धा की तरफ अवस्था जाती है, यानी कि धीरे धीरे वो काम लायक नहीं रह जाते हैं। तो ऐसे जो है कोशिकाओं को ये क्या कर देते हैं, पचा देते हैं। पिछली वीडियो में शायद मैंने ये चीज बता दिया कि आत्मघाती थैली कहते हैं, वो शायद वो मैंने गलत बताया, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। इस ये लयन काय ही होता है जो वृद्ध कोशिकाओं को क्या करती है, अपने स्वयं पचा देती है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, देखो पता अपने लोग कहते हैं कि ये हमारे घर ही में जो हमें घात के बैठे बाटे, हमारे साथ में घात के धले बाटे, कहना नहीं कहना, तो क्या होता है कि अपने लोगों में ही होता है हमारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंची, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, यानी कि अपने स्वयं में आत्मघाती मतलब अपने में अपने ही कोशिकाओं को, कोशिका के अंदर रहते ही हैं, लेकिन जो कोशिका वृद्ध हो चुकी होती है ऐसी कोशिकाओं को क्या कर देते हैं, पचा देते हैं, इसलिए यह क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। आई बात समझ। और इनकी जो क्या कहते हैं कोशिका भित्ति होती है, और ये लयन काय का जो क्या कहते हैं मेम्ब्रेन होती है, इनके बीच में लाइसोसोम का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है, लाइसोसोम का कार्य करता है। लाइसोसोम की जो उत्पत्ति होती है, अभी थोड़ी देर पहले पिछले वाले लेक्चर में मैंने यही बताया था कि जो लयन काय होता है उसका निर्माण कहाँ से होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। गोल्जी बॉडी के पहले अगर हम देखें तो एक नाम देंगे GERL से होता है, GERL। ठीक है, GERL से होता है, यानी कि गाल्जी काय से संयुक्त, गाल्जी काय से संयुक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, गाल्जी काय से संयुक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा लाइसोसोम का क्या होता है, निर्माण होता है। गाल्जी काय, मैंने कहा कि लाइसोसोम का निर्माण गाल्जी काय से होता है पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए गाल्जी काय का निर्माण लाइसोसोम का निर्माण डायरेक्ट गाल्जी काय से नहीं कहेंगे, वो तो गाल्जी काय की तारीफ थी, इसलिए गाल्जी काय की तारीफ में क्या दिए कि गाल्जी काय लाइसोसोम का निर्माण करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम ये जानेंगे कि अगर कंपटीशन में पूछता है कि लाइसोसोम का निर्माण कहाँ से होता है, तो वहाँ पे पूरा नाम दे करके ना लिखा रहेगा, बल्कि लिखा रहेगा GERL से। और अगर गाल्जी का बॉडी भी दिया है तो आप मोर देन क्वेश्चन इसको सही लगाएंगे आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो लाइसोसोम का निर्माण होता है वह गाल्जी काय के क्या एक अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी कि गाल्जी काय से संयुक्त होकर के अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम का निर्माण होता है। गाल्जी काय से संयुक्त होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम का, आ समझे, गाल्जी काय इसे एंडोप्लाज्मिक और आर से रेटिकुलम और एल से लाइसोसोम, यानी कि गाल्जी काय का निर्माण वो लाइसोसोम का निर्माण गाल्जी काय से संयुक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ठीक है, गाल्जी काय से संयुक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम का निर्माण होता है। आई बात समझ में? तो एक बार पुनः देख लेते हैं सब। जो लयन काय होता है लाइसोसोम, यह जल अपघटनी बीकरों, बीकर का मतलब एंजाइम से भरी थैलियां होती हैं। ये थैलियां गोलाकार होती हैं। और जो लाइसोसोम होता है लयन काय, इसकी संरचना अगर हम देखें तो ये अनियमित आकार की, मन करते हैं आप अनियमित भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये जो थैलियां भरी होती हैं गोलाकार ही होती हैं। तो अगर हम लाइसोसोम की संरचना देखें तो यह अनियमित आकार की भी होती है, अनियमित या गोलाकार। ठीक है, अनियमित या गोलाकार। तो यह जल अपघटनी विकरों से नीचे एंजाइमों से भरी थैलियां होती हैं लयन काय। ये गोलाकार थैले के समान संरचना पाई जाती है, और यह अनियमित आकार की भी होती है और गोलाकार भी आकार की होती है। और यह एकल कला युक्त, यानी कि एक मेम्ब्रेन से बनी हुई क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। एक झिल्ली से घिरी हुई कोशिकांग होते हैं। तो जो ये एक झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है, वह झिल्ली किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन से बनी होती है। लयन काय की अगर हम खोज की बात करें तो लयन काय की खोज किसने की थी, डीडुवे ने की थी। किसने की थी, डीडुवे ने की थी। और यह प्रोकैरियोटिक कोशिका, आरबीसी, शुक्राणु आदि में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। क्या होती है, अनुपस्थित, इसमें नहीं पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। आरबीसी में नहीं पा करके श्वेताणु में पाई जाती हैं। यकृत कोशिकाओं में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। आई बात समझ में?
तो इनकी सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पाई जाती है? फिर कोशिकाओं में, श्वेताणु में, इन सभी में इनकी संख्या ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और ये अपने ही वृद्ध कोशिकाओं को, जो कोशिकाएं वृद्ध हो जाती हैं, ऐसी कोशिकाओं को ये पचा देती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, आया बात समझ में?